तो क्या शुरू करने वाले हैं हम लोग? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, CAUSATIC, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का सबसे पहला चीज हम लोग जानते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका। ठीक है, और इसको लिखा कैसे, लिखते क्या है? तो इसको लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaOH। ठीक है, NaOH। इसको हम लोग बनाते कैसे हैं? तो इसको बनाने का देख लेते हैं प्रिपरेशन इसका। ठीक है, प्रिपरेशन इसका हम लोग एक ऐसा बर्तन को हम लोग एक यूटेंसिल या फिर अपना लैब में इस तरह का जो हमारे पास इक्विपमेंट होगा, ठीक है, इसमें हम लोग सोडियम सॉल्ट जो है NaCl जो है, ठीक है, उसको पानी में मिला के घोल देंगे। इसमें क्या करने वाले हम लोग? NaCl को पानी में मिला करके घोल देंगे। ठीक है, ये देखो बन गया इसका। ये क्या चीज है इसमें मिला हुआ? NaCl और प्लस H2O, यही है ना? NaCl प्लस H2O। और इसी चीज को बोलते हैं हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। याद रखना, ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? NaCl प्लस वाटर को, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन किसको बोला जाता था जी? कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी सब्सटेंस में जब हम लोग पानी मिला देते हैं, ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं ना। सोडियम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड में क्या कर दिए हम लोग? पानी मिला दिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक्वस सॉल्यूशन, है ना। और इसी एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। किस चीज का एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, अब इसके साथ क्या किया जाएगा? दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं। थोड़ा बहुत भी अगर याद हो तुम लोगों को कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, पहला चैप्टर में भी इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद है तुम लोगों को? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, क्या होता था उसमें? एक कंपाउंड रहता था और वहां से दो या दो से अधिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक सब्सटेंस बन जाता था, स्प्लिट होता था। लेकिन कैसे? जब हम लोग एनर्जी दे रहे होते हैं, कितना एनर्जी देते हैं? तीन तरह का एनर्जी, कोई भी उसमें से एक अगर दे दिया जाए, हीट एनर्जी, नहीं तो लाइट एनर्जी, नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट देते थे उसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते थे, है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है? टर्मिनल। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक निगेटिव टर्मिनल। बैटरी के जो पॉजिटिव भाग से बना हुआ होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल, और बैटरी के जो निगेटिव भाग पे कनेक्ट होगा उसको निगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। देखो यहां से तार निकाल दिए और यहां पॉजिटिव लगा दिए, और यहां से भी एक तार निकाल दिए। ठीक है, पॉजिटिव के बगल में निगेटिव। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ गया? निगेटिव। यहां से पॉजिटिव इसके पास चला गया, मतलब ये टर्मिनल कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। अच्छा, ये वाला टर्मिनल कैसा है? निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास कौन आएगा जमा होने के लिए? पॉजिटिव टर्मिनल के पास निगेटिव चार्ज वाला जो आयन होगा, पॉजिटिव टर्मिनल के पास निगेटिव आयंस आएंगे जमा होने के लिए। ठीक है, और निगेटिव चार्ज के पास कौन आएगा जमा होने? पॉजिटिव आयंस आएगा जमा होने। अच्छा, पॉजिटिव आयन जो होता है उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन। और जो निगेटिव आयन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन। अच्छा, तो पॉजिटिव आयन जो कैटायन होगा वो जिस जगह पर जमा होगा उसको कैथोड बोलेंगे। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव वाला जहां पर जमा होने जाएगा। पॉजिटिव वाला कहां पर जमा होने जाएगा?
निगेटिव टर्मिनल के पास, तो निगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। समझ में आया क्या होता है ये, ठीक है, ऐसे करके एकदम लॉजिकली याद रखना है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज वाले पॉजिटिव टर्मिनल के पास कौन आयंस आएगा, निगेटिव आयंस आएगा, और निगेटिव आयंस को बोलते क्या है, एनायन। तो एनायन जहां जमा होगा उसको बोलेंगे एनोड, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। क्लियर है यहां तक, समझ में आया है, ठीक। अब देखो होगा क्या रिएक्शन, इसका प्रिपरेशन देख रहे हैं। NaCl और वाटर मिल गया ना, ठीक है। इसमें क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। हेलो इधर देखते रहना है, क्या पास कर दिए, इलेक्ट्रिक करंट। यहां से बन करके जो तैयार होगा वो बनेगा NaOH एक्वस फॉर्म में, ठीक है, और बनेगा Cl2 और बनेगा H2, ठीक है। ये NaOH जो एक्वस फॉर्म में है ना, तो सबसे पहले तो ये NaCl और प्लस वाटर है, ये सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है ना, इससे निकल करके इस पे और इसमें जमा हो जाएगा। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या बनाता है, एनायन। एनायन जाएगा कहां पे, एनोड के पास। एनायन कहां जाएगा, एनोड के पास जाएगा। एनोड कहां है, यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के पास नॉन मेटल आता है। अरे नॉन मेटल मतलब निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा। तो यहाँ पर जो जमा होगा आकर के, वो कौन जमा होगा, क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, मेटल, मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये कहां पर जाकर के जमा होगा, निगेटिव टर्मिनल के पास, मतलब कि क्या है यहाँ पे, कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन जमा हो गया जाकर के, हाइड्रोजन। मतलब क्लोरीन कहां जमा होगा जाकर के, एट एनोड, और हाइड्रोजन कहां जमा होगा, एट कैथोड, ठीक है। क्या बच गया अब, NaOH। मतलब ये सॉल्यूशन में अब जो बच करके रह गया वो क्या बचा होगा, NaOH। ये एक्वस सॉल्यूशन भी बच करके रह गया, और वो क्या बचा है, NaOH। क्लियर है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, चोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। This process is known as, this process of electrolysis या फिर this process is known as chlor-alkali process। क्यों chlor-alkali process इसको क्यों बोलेंगे, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। ज्यादा नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन बन रहा है, एक जगह क्लोरीन बन रहा है, ठीक है, और एक जगह क्या बन रहा है, अल्कली। NaOH क्या है, अल्कली है ना, लास्ट में OH लग गया। OH जहां पर लग जाता था उसको क्या बोलते थे, बेस बोलते थे। मेटल के साथ OH हाइड्रोक्साइड लग जाए, या मेटल के साथ ऑक्सीजन लग जाए, इसको क्या बोलते थे, बेस। और वैसा बेस जो पानी में घुला हुआ है, देखो एक्वस है, वैसा बेस जो पानी में घुला हुआ है तो उसको हम लोग एल्कली बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और क्लोरीन भी बन रहा था इसमें, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड एन एल्कली दैट इज NaOH, ठीक है। इसको क्यों बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड अल्कली दैट इज क्या है, NaOH। और इसी NaOH को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्टिक सोडा। प्रिपरेशन कॉस्टिक सोडा का याद रखेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम लोग NaOH का क्या यूज है, Cl2 का क्या यूज है, मतलब क्लोरीन का क्या यूज है, और हाइड्रोजन का क्या यूज है, ये देखने वाले हैं, ठीक है। पॉज करना। तो यूजेस ऑफ NaOH क्या क्या है लिखा हुआ इसमें, मेकिंग डिटर्जेंट्स एंड सोप्स। डिटर्जेंट और सोप बनाने में इस्तेमाल होगा किसका, NaOH का। पेपर मेकिंग, पेपर बनाने में NaOH का ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। ब्लीच मैन्युफैक्चर करने में, और एल्युमिनियम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में। एक्सट्रैक्ट मतलब एल्युमिनियम मेटल्स, एल्युमिनियम का जो ओर होगा ना, वो जब निकलेगा ये खोद करके, ठीक है,
तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर में, केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ना मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तब उसमें जाकर के ये चीज़ तो दिख जाएगा, ये सब चीज़ तो तुम लोगों को नहीं दिखेगा, सिंपल बात है, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल में डिटर्जेंट और सोप भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे उसमें, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि NaOH का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है, ठीक है। यूजेज ऑफ Cl, क्लोरीन का क्या क्या इस्तेमाल है। तो क्लोरीन जैसे ही आए ना, तो सबसे पहले तो डिसइंफेक्टेंट, मतलब कीड़ा मकोड़ा मारने वाला है, सबसे पहले इस्तेमाल इस दिमाग में लाओ। तो दो इस्तेमाल तो इसका सीधा लिख सकते हैं, एक तो डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। ये तीन ऐसे ही याद रख लो, क्या क्या है, डिसइंफेक्टेंट, वाटर ट्रीटमेंट और क्या, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड बनाया जाता है, डिसइंफेक्टेंट किया जाता है और वाटर ट्रीटमेंट भी किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट क्यों किया जाएगा, टू प्योर द वाटर, वाटर को प्योर करने के लिए, ठीक है। और एक लास्ट में क्या याद रख लेंगे, पीवीसी और सीएफसी। पीवीसी पाइप्स वगैरह होता है, ठीक है, उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक चीज ये देखो छूट गया, मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अगला ही टॉपिक है, जब उसको पढ़ रहे होंगे ब्लीचिंग पाउडर को, तब वहां साफ साफ दिखेगा, ठीक है, कि क्लोरीन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। स्लेक्ड लाइम याद है क्या होता था, जिससे हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं दीवार को, उसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम के साथ ये मिलेगा, कौन, क्लोरीन, Cl2, तब जाकर के जो बनाएगा वो बन जाएगा CaOCl2, मतलब ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो क्लोरीन का इस्तेमाल हो रहा है ना वहां पे, कहां पे हो रहा है इस्तेमाल, क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। ये एग्जांपल अभी क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। और ये सब व्हाइट कलर का पाउडर नाली ताली कभी कभी देखो छीटा हुआ, ठीक है, वो क्या छीटा हुआ रहता है, पेंट वाला जो बचता है वो छीट देता है क्या, वो भी व्हाइट होता है, ऐसा नहीं सोचना। हो सकता है कि छीट दिया होगा घर वाला, अगर एक्स्ट्रा बच गया होगा तो, लेकिन ऐसा तो बहुत कम है अपने आसपास के लोग में कि पेंट छीट देंगे, ठीक है। वो वहां पर क्या छीटेंगे, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह छीटते हैं, क्यों, ताकि जो वहां से गंदगी आ रहा होगा या बीमारी जो फैलने वाला होगा वो नहीं फैलेगा, ठीक है। पेस्ट्स कंट्रोल के लिए ये सब इस्तेमाल किया जा रहा है। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो इन्फेक्शन हो सकता है उसको, डिस मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में कितने लोग जानते हो, जब एविएशन के टाइम पे, जब फ्लाइट जब उड़ रहा होता है, तब जो है हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करता है फ्लाइट, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्यूल है ये, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। और इसी चीज को तीसरा नंबर पॉइंट में फिर से लिख दिया गया है, मैन्युफैक्चर ऑफ NH3। अरे NH3 फर्टिलाइजर ही है ना, तो जानबूझ के लिखे है 4 पॉइंट बनाने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। मैन्युफैक्चर किसका किया गया है, फर्टिलाइजर्स का। और यहाँ पे वो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल लिख दिया गया है। यहाँ पर लिख सकते हो प्रिपरेशन ऑफ एसिड, और दूसरा एक एग्जाम्पल में लिख देंगे प्रिपरेशन ऑफ HCl। समझे, पॉइंट जब नहीं याद होगा तो इस तरह से चालाकी किया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि H आ गया तो सर प्रिपरेशन ऑफ H2 लिख दें, हाइड्रोजन गैस बन जाता है H से, ठीक है। ऐसा चिंदी वाला एग्जाम्पल नहीं लिख देना, वहाँ यूज नहीं लिख देना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए। तो अगले दिन हम लोग क्या पढ़ने वाले होंगे, ब्लीचिंग पाउडर एक चीज, और उसके आगे बेकिंग पाउडर या